शीला घर की बड़ी बेटी थी। उसकी दो छोटी बहनें भी थीं और उसके माता पिता भी उसके साथ रहते थे। शीला घर की बड़ी बेटी थी, इस वजह से उसके सर पर घर की जिम्मेदारियां भी थीं, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। शीला मजदूरी करती और अपने घर का पेट पालती। लोग उसके पिता को ताने देते थे कि बेटी की कमाई खा रहा है। उसके पिता बुजुर्ग थे, वह कमा नहीं सकते थे। लेकिन यह जमाना किसी की उम्र नहीं देखता, इस पर सवाल खड़े करना शुरू कर देता है। शीला को यह सब कुछ बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि उसके पिता के सिवा इस घर में कोई दूसरा मर्द भी नहीं था कि शीला की मदद कर सके, और यह बेरी जमाना शीला को तान देता था। शीला दिन में मजदूरी करती और रात में पढ़ाई भी करती थी। उसका हौसला बुलंद था कि कुछ भी हो, गरीबी के कारण मैं अपने सपने नहीं छोड़ सकती। वह खुद भी पढ़ती और अपनी दोनों बहनों को भी पढ़ाती। यह सब कुछ चल ही रहा था कि एक महामारी ने उसके बुजुर्ग पिता का सहारा उसके सर से छीन लिया। उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। वह उस समय बहुत टूट गई थी, क्योंकि उसकी मां के सिवा उसके पास अब और कोई नहीं था कि उसे धैर्य बंधा सके, उसे हिम्मत दे सके। शीला सोचने लगी कि मैं अगर ऐसे ही रही, घर में भूखमरी आ जाएगी और मैं अपने घर में भूखमारी तो नहीं होने दे सकती। मैं अपनी बहनों को भी खूब पढ़ाऊंगी और खुद भी खूब मन लगाकर मेहनत और पढ़ाई करूंगी, अपने पिता का नाम ऊंचा करूंगी। अब शीला दिन में मजदूरी करती और रात में खुद पढ़ती और अपने बहनों को भी पढ़ाती। शीला जब मजदूरी करती तो कई बार ऐसा होता था कि लोग उसकी पूरे दिन की मेहनत का पैसा नहीं देते थे। शीला दुखी होती और सोचती कि इस दुनिया में ऐसे लोग क्यों होते हैं। हमेशा भगवान के पास जाती और भगवान से काफी सारी शिकायतें करती, लेकिन फिर भी शीला अंदर से इतनी मजबूत थी कि उसे विश्वास था कि वह एक दिन जरूर कामयाब होगी। एक दिन शीला ने सोचा कि अगर मैं अपनी बहनों को पढ़ा सकती हूं तो मैं दूसरे बच्चों को भी ट्यूशन पढ़ा सकती हूं, मुझे यह कोशिश करनी चाहिए। शीला के अंदर एक हौसले की किरण जागी और उसने आसपास के लोगों को बोला, लेकिन लोग कुछ तो अपने बच्चों को भेज देते थे और कुछ लोगों ने शीला को ताने देकर घर से निकाल दिया। शीला अब बच्चों को अच्छे तरीके से ट्यूशन पढ़ाने लगी। वह उन बच्चों को खूब मेहनत करके ट्यूशन पढ़ाती। अब उन बच्चों के स्कूल में अच्छे नंबर आने लगे थे। उनके माता पिता बहुत ही खुश हुए और उनकी आदतें भी बदली। ऐसे करके शीला का ट्यूशन बहुत आगे तक बढ़ता चला गया और शीला एक कामयाब टीचर बन चुकी थी, और जो लोग ताने देते थे वह भी अपने बच्चों को शीला के पास पढ़ाई के लिए भेजने लगे। अब शीला गर्व से सर उठाकर चलने वाली लड़कियों में से एक लड़की बन चुकी थी। अब सभी लोग शीला की प्रशंसा करते, उसे प्रोत्साहित करते। शीला बहुत खुश होती और वह अपने काम में रुचि और भी बढ़ाने लगी। शीला के मन में एक विचार आया कि क्यों ना इस गांव के गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाए, क्यों ना उन्हें उच्च शिक्षा मिलनी चाहिए। शीला ने गांव में अनाउंसमेंट कार्रवाई की। वह गरीबों के बच्चों को फ्री में पढ़ाई करवाएगी और उन्हें अच्छी शिक्षा देगी। उसके काम को गांव के सभी लोगों ने सराहना की और सभी लोग अपने बच्चों को शीला के पास पढ़ने के लिए भेजते। धीरे धीरे शीला ने अपना स्कूल भी बना लिया था, लेकिन उसे एक कमी हमेशा करती थी, और वह थी उसके पिता की कमी की। वह अपने पिता के रहते कभी कामयाब नहीं हो पाई। वह अपने पिता को वह सुख नहीं दे पाई जो वह डिजर्व करते थे। अब शीला की दूसरे गांव में भी खूब पहचान बनने लगी। लोग उसे बाहर से मिलने आने लगे और उसके कामयाबी को 4 चांद लग गए थे। शीला ने हमेशा अपने गांव के लिए बहुत अच्छा कार्य किया। उसने हमेशा अपने गांव का भला ही चाहा। अब लोग उसे उसके कामयाबी का राज पूछने आने लगे। तब शीला कहती कि मेहनत ही सबसे बड़ी कामयाबी है, इसको जितनी लगन से करोगे उतनी ही लगन से सफलता मिलेगी, और मुझे मेरी मेहनत पर खूब विश्वास था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि कभी भी गरीबों के कारण अपने सपनों को मत छोड़िए, उन्हें एक नई उड़ान दीजिए अपनी हिम्मत और हौसले की। दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेहनत करते रहिए। अलविदा।